5 सितंबर 2023 को देश के सभी लोग कंफ्यूज हो गए। अब लोगों की वजह सिर्फ ये थी कि जब लोगों को पता चला कि भारत सरकार हमारे देश का नाम INDIA से बदलकर BHARAT करना चाहती है। और लोगों का कंफ्यूजन लीगल भी था, क्योंकि देश को आज़ाद हुए 70 साल हो चुके हैं और पिछले वर्षों में कांग्रेस ने शासन किया और बीजेपी को भी शासन करते हुए देश में लगभग 9 साल हो चुके हैं। लेकिन बीजेपी के दिमाग में इन 9 सालों से ये नहीं आया कि INDIA का नाम बदलकर BHARAT कर दिया जाए। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक बीजेपी सांसद हैं जिनका नाम है हरनाथ सिंह यादव, और ये रातों रात चर्चा का विषय बन चुके हैं। अब इसकी वजह सिर्फ इतनी है कि इन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि इंडिया कोई नाम नहीं है, इंडिया तो अंग्रेजों द्वारा दी गई एक गाली है जो कि हम भारतवासियों के लिए थी। हरनाथ सिंह यादव 80 साल के हो चुके हैं। 80 साल की आयु में उन्हें अब जाकर पता चला कि इंडिया अंग्रेजों द्वारा दी गई एक गाली है। इससे पहले कि हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करें, थोड़ा सा जान लेते हैं कि हरनाथ सिंह यादव आखिर है कौन। बता दूं कि हरनाथ सिंह यादव का जन्म उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में हुआ था। सबसे पहले हरनाथ सिंह यादव RSS के जिला प्रचारक थे। इसके बाद इन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की और उसके बाद ये MLC बने। 2014 में काउंसिल का चुनाव हार गए और फिर उन्होंने इसके बाद बीजेपी ज्वाइन कर ली। 2017 में बीजेपी से सांसद बने। ये पिछले 5 सालों से सांसद है और पिछले 5 सालों में जाकर इन्हें अब पता चला है कि INDIA अंग्रेजों द्वारा दी गई एक गाली है। अब दोस्तों इसमें सोचने वाली बात केवल इतनी सी है, जब बीजेपी को भी लगभग 9 साल शासन करते हुए हो चुके हैं, 9 सालों में बीजेपी की रत्ती भर याद नहीं आई कि वो अंग्रेजों द्वारा दी गई एक गाली है। 5 साल से ये भी सांसद है। 5 सालों में इन्हें अब जाके पता चला है कि इंडिया अंग्रेजों द्वारा दी गई एक गाली है। आखिर 5 सालों में इन्हें पहले क्यों नहीं पता चला? इसकी वजह क्या है? तो ये इंडिया शब्द एक अंग्रेजों के द्वारा दी हुई हमारे लिए गाली है। जब दोस्तों हम संविधान पढ़ते हैं, उसके शुरू की आर्टिकल में हमें मिलता है इंडिया दैट इज भारत, और हिंदी में लिखता है भारत अर्थात इंडिया। तो दोनों ही शब्द हमारे संविधान से लिए गए हैं। दोनों का ही संविधान में उच्चारण आपको देखने को मिलेगा। इसमें केवल फर्क इतना सा है, अगर हम हमारे देश को हिंदी में बोलेंगे तो भारत बोलेंगे और इंग्लिश में बोलेंगे तो इंडिया बोलेंगे। जैसे कि RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और हिंदी में इसका मतलब है भारतीय रिजर्व बैंक। इतनी सी बात है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूंगी, हमारा देश दुनिया में एकमात्र ऐसा देश नहीं है जिसका नाम नेशनल लेवल पर कुछ और इंटरनेशनल लेवल पर कुछ और है। ऐसे कई सारे देश हैं इंटरनेशनल लेवल पर जिनका नाम कुछ और है और नेशनल लेवल पर उनका नाम कुछ और है। जैसे कि चीन हुआ, जापान हुआ, और भी देश हुए। तो बता दूं कि हमारे देश को चाहे इंडिया का हो या भारत का हो, सबकी अपनी अपनी मर्जी है। अगर हम इंग्लिश में बोलेंगे तो इंडिया का आ जाएगा और हिंदी में बोलेंगे तो भारत का आ जाएगा।